12वीं मंजिल पर चढ़ते चढ़ते नीलेश बुरी तरह थक गया था। वह हाँफने लगा। उसने सोचा कुछ देर सुकून की सांस लूं। तभी अचानक उसकी नज़र अपने तीसरे नंबर के फ्लैट के दरवाजे पर गई। वह चौंक गया। अरे, यह लड़की कौन है? दरवाजा खोल रही है। यह यहाँ कहाँ कैसे आ गई? बिल्डर ने कहा था कि 12वीं मंजिल पर खाली एक ही फ्लैट है जो आपको दिया गया है। फिर यह लड़की कौन है? उस लड़की ने बार बार कोशिश की, पर वह ताला नहीं खोल पा रही थी। तभी उसकी नज़र नीलेश पर पड़ी। नीलेश उसकी सुंदरता को देखकर चौंक गया। तभी उस लड़की ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं? तभी नीलेश की तंद्रा भंग हुई। उसने कहा, हाँ 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 हाँ, कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे, अभी तो आप ये चाबी लगाइए और ताला खोल दीजिए। देखिए ना, मुझसे ये ताला खुल ही नहीं रहा है। नीलेश ने कांपते हुए हाथों से एकटक उस लड़की को देखते देखते कोशिश करके वह दरवाज़ा खोल दिया। उसने नीलेश को थैंक यू कहा और मुस्कुराती हुई अपने फ्लैट के अंदर चली गई। तो दोस्तों, कौन थी ये लड़की और नीलेश यह 12वीं मंजिल पर क्या कर रहा था? जानने के लिए कहानी की तरफ पढ़ते हैं। आज की कहानी का नाम है हॉन्टेड टावर। जी हाँ दोस्तों, कहानी में बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर लें। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। बच्चे इन कहानियों को ना सुने। श्यामपुर गांव का एक होनहार युवक जो दिल्ली में आया हुआ था अपनी इंटरव्यू के लिए। जब वह कंपनी में गया तब उन्होंने कहा, आपको तकरीबन 1 महीने यहाँ रुकना पड़ेगा। आप अपना इंतजाम कर लीजिए क्योंकि आपका गांव बहुत दूर है। आप रोज रोज कहाँ आएंगे? नीलेश ने कहा, जी सर, मैं कुछ इंतजाम कर लूँगा। तो ठीक है, आप कल से ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। और नीलेश इसी उधेड़पुन में ऑफिस से बाहर निकला और एक जगह बैठ के सोचने लगा, अरे अब क्या करूं? कहाँ से कोई कमरा ढूंढूं? इतने पैसे भी नहीं है। माता पिता के पास जितने पैसे थे उन्होंने देकर कहा कि बेटा कुछ इंतजाम कर लेना। थोड़े दिन बाद अगर हमारे पास कुछ पैसे हुए तो हम तुम्हारे पते पर भेज देंगे। इसी उधेड़बुन में नीलेश बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने कहा, हेलो, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? देखिए, सामने गार्डन है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं और आप उदास बैठे हैं। उसने नीलेश की तरफ हाथ बढ़ाया। आइए, हम आपसे दोस्ती कर लेते हैं ताकि हम दोनों मित्र बन सकें, क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। नीलेश ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ा दिया। तभी उसने नीलेश से पूछा, क्या सोच रहे हैं आप यहाँ बैठकर? कहाँ रहते हैं आप? नीलेश ने सारी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। तब उसने कहा, बस इतनी सी बात? अरे, इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं एक स्टेट एजेंट हूँ, मेरा ऑफिस है। चलिए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ रहने का इंतजाम करवा देता हूँ। नीलेश बहुत ही खुश हो गया। उसने कहा, थैंक यू भाई, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हैं। आपसे दोस्ती करने का मुझे यह पहला बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। और वह उसे एक ऑफिस में ले गया। वह एक स्टेट एजेंट था जो दलाली का काम भी किया करता था। ऐसे ही नए नए युवकों को जो नौकरी की तलाश में दिल्ली में आते हैं उन्हें मूर्ख बनाता है। वह स्टेट एजेंट के ऑफिस में गया और उसने कहा, सर, इन्हें एक रूम की तलाश है। बहुत ही मजबूर हैं ये, यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं, कम से कम 1 महीना लगेगा। तभी बिल्डर ने कहा, ठीक है, देखता हूँ, कुछ हो सकता है तो। वैसे तो अभी कोई कहीं फ्लैट खाली नहीं है। तभी
कुछ फाइलों को उथल पुथल करते हुए बिल्डर ने कहा, एक जगह है लेकिन ये वहाँ रह नहीं सकेंगे। तभी नीलेश ने कहा, अरे सर, मैं कहीं भी रह लूँगा, बस आप मुझे कोई कमरा दिला दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा। देखो भाई, बिल्डर ने कहा, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, एक टावर है, 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट खाली है, बाकी तो सब बुकिंग हो चुके हैं। लोग दूर दूर रहते हैं, उनके मालिक कभी कदार आते हैं और अपने घर में रह के चले जाते हैं। लेकिन 12वीं मंजिल का जो 402 फ्लैट है वह खाली है, उसकी चाबी मेरे पास है। उस 12वीं मंजिल पर कोई और नहीं रहता, आप एडजस्ट कर लेंगे? हाँ हाँ सर, लेकिन उसकी लिफ्ट भी बंद है। आप 12वीं मंजिल तक क्या चढ़ के जाएंगे? नीलेश ने कहा, सर, मुझे आदत है, मैं कसरत किया करता हूँ, इसी बहाने मेरे शरीर का कुछ व्यायाम हो जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, मैं आपको चाबी दिए देता हूँ, और एक बात आप ध्यान रखिए, वहाँ किसी से आप आसपास कोई मतलब नहीं रखेंगे। वैसे भी कोई आसपास रहता नहीं है, वह बिल्डिंग एक वीरान एरिया में है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सर, प्लीज़ आप मुझे चाबी दे दीजिए। और बिल्डर ने उसे चाबी दे दी और कहा, मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस बिल्डिंग के बारे में तरह तरह की बातें किया करते हैं, तो आप उन सब बातों पर ध्यान ना देकर अपना समय निकालिए। ओके? ठीक है सर, आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से एडजस्ट करने को तैयार हूँ। और स्टेट एजेंट मुस्कुराता हुआ नीलेश को वह टावर दिखाने के लिए ले चला। वह टावर एक वीरान एरिया में था और नीलेश का ऑफिस तकरीबन 5 किलोमीटर वहाँ से दूर था। नीलेश ने सोचा, थोड़ा जल्दी उठ जाया करूँगा, चलते हुए ऑफिस चला जाऊँगा, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और वह स्टेट एजेंट उस टावर में ले गया और चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते 12वीं मंजिल पर स्टेट एजेंट और नीलेश हाँफने लगे। देखो भाई, जो था तुम्हें सच सच बता दिया, रोज ऐसे ही चढ़ना पड़ेगा। नीलेश ने कहा, ठीक है भाई, आपने इतनी मदद की, यही मेरे लिए काफ़ी है। और कुछ पैसे उसने इसे स्टेट एजेंट को दिए और नीलेश मुस्कुराते हुए फ्लैट की चाबी खोलकर अंदर चला गया। थोड़े दिनों बाद वह नित्य अपने ऑफिस से ट्रेनिंग करके अपने फ्लैट में आता था। एक दिन जब उसने देखा 12वीं मंजिल पे एक फ्लैट की चाबी से ताला खोलने की कोशिश करते हुए एक लड़की को, तो वह चौंक गया। अरे यह क्या, यह लड़की कौन है? बिल्डर ने कहा था 12वीं मंजिल पर इस फ्लैट के अलावा कोई भी नहीं रहता, फिर यह लड़की कहाँ से आ गई? वह इसी उधेड़पुन में था, तभी उस लड़की की नज़र नीलेश पर पड़ी और उसने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? अरे कुछ हेल्प करें, आइए, यह ताला खोल दीजिए। नीलेश उसकी सुंदरता को देखकर चौंक गया। वह इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग की अप्सरा हो। वह मंत्रमुग्ध हो गया। तभी उसने कहा, अरे ऐसे देखते ही जाएंगे कि ताला भी खोलेंगे? मैं बहुत थक चुकी हूँ, जल्दी करिए। और नीलेश ने हाँ हाँ करते हुए ताला खोल दिया। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। तब नीलेश अपने फ्लैट के अंदर गया और पानी पीकर बैठकर सोचने लगा, ये क्या चक्कर है, कुछ समझ में नहीं आता। बिल्डर ने मुझसे झूठ कहा था कि इस 12वीं मंजिल पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता, फिर यह लड़की कहाँ से आ गई? इसी उधेड़बुन में उसने सोचा, खैर जाने दो, शायद आज ही आई हो, बिल्डर बताना भूल गया हो सकता है। और उसने इन बातों को एक किनारे रख के
जो कुछ खाने का सामान साथ में लाया हुआ था वह वहां पर रखा और हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वह वापस आया तो देखकर चौंक गया। अरे, यह क्या? मैं तो 4 अंडे लाया था और ये इसमें से 2 अंडे कहाँ गायब हो गए? और यह ब्रेड भी। कहीं मैं थकान की वजह से भूल तो नहीं गया कि मैंने 2 ही अंडे लिए हैं? और इसी चक्कर में वह सोच रहा था, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। यह चौंक गया। इतनी रात को कौन आ गया? उसने धीरे से दरवाजा खोला तो वह भौचक्का होकर ताकने लगा। वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसे एकटक देखते देखते नीलेश ने कहा, आह, आप कहाँ से आ गई? अब कुछ आपको चाहिए क्या? अरे, मेरे घर पर इस समय पानी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं पीने का? नीलेश ने कहा, हाँ हाँ, जरूर। तब उस लड़की ने कहा, मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? क्या आप मेहमानों के साथ इसी प्रकार पेश आते हैं? नीलेश शर्मा गया। उसने कहा, हाँ, आइए ना, आइए आइए। और वह उसके पलंग पर बैठ गई। नीलेश ने उसे एक बोतल में पानी दिया। और कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? नीलेश ने कहा। बस कुछ नहीं, आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या करेंगे? नीलेश शर्माते हुए कहा, क्यों नहीं, भला आप जैसी लड़की के साथ कौन दोस्ती नहीं करना चाहेगा? मेरा तो कोई यहाँ दोस्त भी नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, मुझे तो ये बताया गया था कि 12वीं मंजिल पर मेरे अलावा कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। फिर आप इस फ्लैट में कब से आई? अरे बाबा, मैं आज ही आई हूँ और मैं यहाँ एक कॉल सेंटर में जॉब किया करती हूँ। शायद आपको बिल्डर ने बताना भूल गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रहा था। आपका नाम जानने की कोशिश कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं, अब तो हम दोस्त हैं। मेरा नाम प्रिया है। और आपका नाम? मेरा नाम नीलेश है। बस दोनों हंसी मजाक करने लगे और नीलेश ने कहा, देखिए, बस ये 2 अंडे हैं। शायद मैं भूल गया कि मैं 4 अंडे लाया था। तभी उसने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना खाइए, तब तक मैं भी जाकर आराम करती हूँ। अरे, आप भी तो कुछ लीजिए इसमें से। और नीलेश ने एक अंडा उसे खाने के लिए दे दिया और वह खाके मुस्कुराती हुई उसके फ्लैट से बाहर निकल गई। नीलेश मन ही मन गदगद हुए जा रहा था। उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे थे। अरे भला, 12वीं मंजिल पर फ्लैट मिला और एक सुंदर पार्टनर भी मिल गया। अब तो समय भी पास हो जाया करेगा। बहुत अच्छा है। और इसी उधेड़पुन में उसे नींद आ गई। रात को वह क्या देखता है कि उसके सिरहाने कोई लड़की खड़ी है और उसके बालों को सहला रही है। वह इसी उधेड़पुन में स्वप्न में डूबा था। अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। वह चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। अरे, यह क्या? ये मेरी छाती पर खरोच के निशान कैसे है? मैं तो कपड़े पहन के सोया था, यह कैसे हो गया? वह चौंक गया। लेकिन तभी उसने देखा, उस समय सुबह के 6 बज रहे थे। उन सब बातों को झटक कर उसने सोचा, खैर जाने दो, हो सकता है कोई बिल्ली बिल्ली हो जिसने मुझे नाखून मार दिए हों। और वह नहा धो के अपने ऑफिस में चला गया। जब रात को वापस आया तो देखा वह फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ था, क्योंकि उस समय रात के 10 बज रहे थे। उसने सोचा, लगता है कॉल सेंटर का काम है, लेट आती होगी। और वह अपने कमरे में चला गया। खाना पीना खा के जब वह कुछ सोच रहा था, एक नॉवल पढ़ रहा था, तभी उसके दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने खुशी खुशी दरवाजा खोला तो वह लड़की सामने खड़ी थी जिसका नाम प्रिया था। अरे, आइए,
आज देर कैसे हो गई आपको? तब प्रिया ने कहा, आज ऑफिस में बहुत काम था और कॉल सेंटर का काम तो आप जानते ही हैं, लेट भी हो जाती हूँ। हाँ हाँ, ये बात तो है। आइए ना, आज कुछ खाने के लिए नहीं देंगे? प्रिया ने हंसते हुए कहा, सॉरी, आज मैं जो कुछ भी लाया था तुरंत ही खा लिया। हाँ, कुछ स्नैक्स हैं मेरे पास में, बिस्किट्स हैं, कहें तो आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं भी आज जल्दबाजी में अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। और उसने बिस्किट और चाय बना के प्रिया के सामने रख दी। वह उसे खा पी के तुरंत कहने लगी, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वैसे मुझे अपने फ्लैट में बहुत डर लगता है, प्रिया ने कहा। क्या मैं आज आपके साथ यहाँ रुक सकती हूँ? नीलेश चौंक गया। यहाँ? ये आप क्या कह रही हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अरे, हम तो सिर्फ बातें ही करेंगे, क्योंकि हम लोग तो फ्रेंड हो चुके हैं ना। हाँ हाँ, वो बात नहीं है तो फिर क्या बात है? और प्रिया ने उसे मना लिया और उसी के साथ बैठकर बातें करने लगी। तभी अचानक नीलेश को नींद आने लगी और वह नींद के आगोश में चला गया। प्रिया भी वहीं पर सो गई और रात को नीलेश ने वही स्वप्न देखा कि कोई उसके बालों में हाथ फिरा रहा है। और अचानक फिर वह चौंक कर उठा। उसने देखा उसके शरीर पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोचा हो। और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह चौंक गया। अरे, यह प्रिया कहाँ चली गई? और वह कब उठी, कब चली गई, मुझे कुछ पता ही नहीं। उसने दरवाजा खोला और उसके फ्लैट की तरफ देखा तो वहां ताला लगा हुआ था। वह सोचने लगा, हो सकता है सुबह जल्दी निकल गई होगी, उसका काम ही ऐसा है। लेकिन उस दिन के बाद नीलेश उदास रहने लगा, बहुत चुप चुप सा रहने लगा। और जब वह ऑफिस से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक साधु की नज़र उस पर पड़ गई। वह ऐसे ही भ्रमण करते करते कहीं जा रहा था। साधु ने कहा, रुको बेटे, इधर आओ, मेरे पास आओ। नीलेश ने उसे प्रणाम किया। महाराज, आप कौन हैं और मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बेटे, मैं जो कहना चाहता हूँ उसे तुम सुन सकोगे? हाँ हाँ महाराज, कहिए ना। तुम्हारे ऊपर किसी प्रेतनी का साया है, मैं देख रहा हूँ। नीलेश चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं इन सब बातों को नहीं मानता। अगर आपको कुछ दक्षिणा चाहिए तो लीजिए और चलिए अपने रास्ते पर। तब उस संत ने कहा, मैं दक्षिणा के चक्कर में नहीं रहता, और तू क्या मुझे मांगने खाने वाला साधु समझ रहा है? देख, मैं जो कह रहा हूं उसे मान ले। तेरे सर पर किसी प्रेतनी का साया है। तू जहां रहता है उस कमरे में एक प्रेतनी रहती है जो धीरे धीरे तेरा लहू चूस रही है। छोड़ दे उसका साथ, वरना तू बर्बाद हो जाएगा। तेरा मुकद्दर अच्छा है जो आज मैं तुझे टकरा गया। अचानक उस साधु पर नीलेश को कुछ विश्वास हो गया। उसने कहा, महाराज, अगर आप सच कह रहे हैं तो मेरी मदद करिए, और आपने जो कहा है इसमें से काफी बातें कई हद तक सच हैं। तभी नीलेश ने सारी कहानी साधु को बता दी। साधु ने कहा, चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ और आज ही तुझे छुटकारा दिला दूंगा उस प्रेतनी से। कैद करके ले जाऊंगा उसे और ऐसी जगह छोड़ूंगा कभी वापस नहीं आएगी वह। और उस साधु को लेकर नीलेश अपने फ्लैट की तरफ चल दिया। साधु ने जैसे ही बिल्डिंग को देखा तो वह चौंक गया। उसने कहा, यह पूरा टावर ही हॉन्टेड है, यहाँ प्रेतों का निवास है। तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं तुझे मिल गया। और उसने
मंत्र से जैसे ही दरवाजे पर कुछ छींटे मारे, अचानक भयानक आवाजें आने लगीं। नीलेश चौंक गया। साधु ने कहा, तू चिंता मत कर बच्चे, लेकिन एक काम जरूर करना। आज के आज इस फ्लैट को छोड़ देना, इस कमरे को छोड़कर चले जाना अपने गांव में, इस शहर में। अभी कुछ दिनों तक तू मत रहना। अब मैं उस प्रेतनी को कैद करता हूँ। और साधु उसके फ्लैट में जैसे ही गया, अचानक अंदर से भयानक आवाजें आने लगी। साधु ने मंत्रों से उस प्रेतनी को कैद कर लिया और अपने साथ ले गया। नीलेश चौंक गया। ये मैं कहाँ फंस गया था? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह इसी उधेड़ बुन में रोते कलपते अपने गांव वापस चला गया। उसके माता पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटे, तू बच गया, हमारे लिए यही काफी है। तो दोस्तों, कहते हैं ना, किसी भी फ्लैट या किसी मकान या कमरे को लेने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए, वरना अंजाम ऐसा ही होता है जैसा कि नीलेश के साथ हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब